AB स्टार पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। दिल्ली चुनाव से पहले पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। डीसीपी साउथ अंकिता चौहान ने बताया कि बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश कराने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि फर्जी वेबसाइट के जरिए जाली पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर फर्जी आधार, फर्जी ID कार्ड और अन्य दस्तावेज बनाए गए। फर्जी वेबसाइट के पीछे दस्तावेज जालसाज, आधार ऑपरेटर और तकनीकी विशेषज्ञ समेत 11 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अवैध अप्रवासी भारतीय क्षेत्र में प्रवेश के लिए जंगल के रास्तों और एक्सप्रेस ट्रेनों का इस्तेमाल करते थे। तो पुलिस ने बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है और इसके साथ ही दिल्ली में चुनाव से पहले पुलिस का ये बड़ा एक्शन सामने आया है, जिसमें बांग्लादेशियों को पुलिस ने 11 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने एक और बड़े गैरकानूनी एग्रीगेशन का भांडाफोड़ किया है और पुलिस ने फर्जी वेबसाइट बनाने में शामिल दस्तावेज जालसाजों, आधार ऑपरेटरों और तकनीकों का इस्तेमाल करने के साथ 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये जो गैंग है ये बांग्लादेशियों की आधार कार्ड बनाने में मदद करती है। मामले की जानकारी देते हुए हमारे साथ ने एक बड़े अवैध अवृजन रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जिसमें दस्तावेज जालसाजों, आधार ऑपरेटरों और फर्जी वेबसाइट बनाने में शामिल तकनीकी विशेषज्ञों के साथ 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। और पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने एक फर्जी वेबसाइट के माध्यम से और अन्य जाली दस्तावेज तैयार करके बांग्लादेशी नागरिकों की मदद की थी, जो कि एक्सप्रेस और जंगल के रास्तों से भारत में घुसने का काम कर रहे थे। और इसी के साथ बातचीत में बताया गया कि अवैध अप्रवासियों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जंगल के रास्ते और एक्सप्रेस ट्रेनों का इस्तेमाल किया। 11 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जो फर्जी वेबसाइट के माध्यम से फर्जी ID का उपयोग करके बांग्लादेशी नागरिकों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं। और ये जो पूरी रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है वो दिल्ली में चुनाव से पहले हुआ है। बांग्लादेशी पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही जितने भी जो दस्तावेज जालसाज दस्तावेज हैं, आधार ऑपरेटर है और फर्जी वेबसाइट बनाने के लिए जो शामिल तकनीकी विशेषज्ञ हैं, उन सभी में 11 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए 2 महीने का विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। मामले की जानकारी देते हुए हमारे साथ दिल्ली से दिल्ली ब्यूरो ने कमल सेठ जुड़ चुके हैं। तो ये जो दिल्ली में अभी 11 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, ये जो ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है सर? हेलो, अपना सवाल दोहराएं। मेरा सवाल ये है कि पुलिस ने जो 11 लोगों को दबोचा है, बांग्लादेशी के जो फेक आधार वोटर कार्ड बन रहे थे, उसके लिए 11 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो इसके बारे में आपके पास अब तक क्या जानकारी है? दिल्ली के अगर बात करें, दिल्ली के विधानसभा के चुनावों को देखते हुए जो अवैध बांग्लादेशी प्रवासी है या रोहिंग्या हैं, उनको लेकर जो है दिल्ली में एक बड़ा अभियान चला जाए। तो उसी बीच जो है दिल्ली पुलिस को जो है एक विशेष सफलता हासिल हुई, जो 11 अवैध बांग्लादेशी जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था, उसको लेकर जो है ये कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर जो है दिल्ली पुलिस की बात है, दिल्ली पुलिस ने अभी अगर टोटल बात करें तो लगभग 175 संदिग्धों की दिल्ली में जो पहचान की थी, उसी में से जो कुछ जो है जिनकी जांच की गई, जिनके पास कोई जो है
अवैध दस्तावेज नहीं तो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इनको जो है आगे कार्रवाई में देखते हैं क्या होता है, इन्हें डिटेंशन सेंटर रहता है या डिपोर्ट किया था। कुल मिलाकर जो है दिल्ली पुलिस की जो है कार्रवाई जो बांग्लादेशियों के खिलाफ चल रही है उसमें दिल्ली पुलिस को जो है कामयाबी हासिल हुई है। जी। जो बांग्लादेशियों को जो इस तरह भारत में घुसने में मदद जो है वो किसने की है, मतलब जो मदद करने के लिए, मतलब क्या उसमें जानकारी आई है कि मदद किसने की है, क्योंकि बांग्लादेश से भारत में आना। बांग्लादेश की अगर सीमा की बात है तो बांग्लादेश की सीमाएं जो है त्रिपुरा से लगती है, असम से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है और निश्चित रूप से जो है बॉर्डर की जो सीमा की सुरक्षा होती है वो सीमा की सुरक्षा जो है अर्धसैनिक बल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ है, उनकी हमारी होती है। लेकिन क्योंकि सीमा इतनी बड़ी है और खुली सीमा है, वहाँ पर कोई बाढ़ नहीं है, तो कहीं न कहीं जो सुरक्षा में चूक गया। पहले जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं, हालांकि ऐसी कोई अभी उनके खिलाफ शिकायत नहीं है कि इसमें जो है बीएसएफ के जवानों ने मदद की है क्या की है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कहीं न कहीं जो सीमा पे थोड़ी बहुत सुरक्षा में लापरवाही होती है उसका फायदा उठाते हैं और कई एजेंट भी होते हैं जो कुछ अधिकारियों से या सीमा पे सुरक्षा में लगे लोगों से मिली भगत करके इस तरह के काम को अंजाम देते हैं। यही सवाल जो पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उठाया था कि दिल्ली में जो अवैध बांग्लादेशी प्रवासी या रोहिंग्या आते हैं तो इसके लिए कहीं न कहीं केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सीमा की सुरक्षा केंद्र के हवाले है। अगर बांग्लादेश से या बर्मा से जो है रोहिंग्या अगर आते हैं तो भारत की सीमा लागते पहले जो असम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के तमाम राज्यों को दाग के अगर दिल्ली में अगर दाखिल होते हैं तो कहीं न कहीं इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। तो हम कह सकते हैं जिस तरह से जो अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया है कि जो अवैध प्रवासी बांग्लादेशी या रोहिंग्या अगर दिल्ली आए हैं तो भारत की पहले सीमा लागना जहाँ पर सेना के जवान तो नहीं होते, सीमा पे जो है बीएसएफ होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, बीएसएफ को मतलब एक बार उनकी सुरक्षा को लागना, फिर असम या त्रिपुरा के रास्ते जो है भारत दाखिल या बंगाल के रास्ते जो है भारत दाखिल होना, वहाँ से फिर झारखंड या बिहार होते हुए यूपी में आना, यूपी से फिर दिल्ली आना। तो कहीं न कहीं ये बड़ा नेटवर्क है, इसमें तमाम लोग शामिल हो सकते हैं। किसी एक जो है एजेंसी या बीएसएफ या जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं सिर्फ हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते, इसके लिए पूरा नेटवर्क होता है, कई एजेंट इसमें लगे होते हैं जो उनको अवैध तरीके से सीमा पार कराते हैं, फिर उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ अपनी सुरक्षा के साथ जो है दिल्ली पहुंचाते हैं। तो कम से कम हम इतना कह सकते हैं कि इसमें जो है सिर्फ सीमा पे जो सुरक्षा में जवान हमारे तैयार थे सिर्फ उनकी गलती नहीं होती है, इसमें तमाम जो एजेंट होते तमाम जिसके लिए बैंक होते हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जी, तो ये जो 11 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, दिल्ली पुलिस ने जिन 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनको कहा जा रहा है कि वो अवैध बांग्लादेशियों के लिए वोटर कार्ड बनाने के लिए बनाते थे, तो इसके अलावा भी मतलब वोटर आईडी कार्ड बनाने के पीछे मतलब ये क्या कारण माना जा रहा है? जी, जिस तरह से जो अवैध प्रवासी बांग्लादेशी दिल्ली की सीमा में आते हैं, जब उनके दस्तावेज चेक होते तो उनको न किसी जो 11 लोग गिरफ्तार हैं ये किसी न किसी तरीके से उनको जो है भारत सरकार के दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं, उसको लेकर जो है दिल्ली में जो उनके आधार या वोटर आईडी कार्ड बन जाते हैं तो सबसे पहले उनका जो एक दूसरे किसी राज्य का, त्रिपुरा का या आसाम का या किसी अन्य राज्य का या पश्चिम बंगाल का, उन्हें पहले वहाँ का एक पहचान पत्र फर्जी लेते हैं। उस फर्जी पहचान पत्र के आधार पर फिर उनका जो है दिल्ली में कोई आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो या कुछ और दस्तावेज बनते हैं। ये जो 11 लोग हैं ये अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को जो है दिल्ली का दस्तावेज उपलब्ध कराते थे, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी, तो फिलहाल के लिए आपने जितनी भी जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर में भी हम आपसे जानकारी जरूर लेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने ही वाला है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल प्रचार के लिए मैदान में दिखाई देने लगे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं।
कांग्रेस ने भी 20 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। बीजेपी की लिस्ट भी जल्द ही आने की संभावना जताई जा रही है। आप चीफ अरविंद केजरीवाल लगातार नए नए वादे कर रहे हैं और जनता से कहते दिखाई दे रहे हैं कि सत्ता में आने पर वो अपने हर वादों को अमल में लाएंगे। आज सोशल मीडिया साइट एक्स पर अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्ट साझा किया और लिखा कि आज 12:30 बजे एक बड़ी घोषणा करूंगा, दिल्ली के सभी लोग खुश होंगे। जानकारी देते हुए हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो स्नेह कमल सेठ जुड़ चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल का सर एक पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि दिल्ली की जनता खुश होगी, 12:30 बजे वो एक और ऐलान करेंगे, एक बड़ी घोषणा करेंगे। तो इस पर क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि ये घोषणा कैसी होगी, जिसके लिए उन्होंने एक पोस्ट भी साझा किया है। अगर बात करें, सबसे पहले जो 1,000 रुपए एक दिल्ली की जो प्रत्येक महिला को मिलने की बात की थी, उसके बाद हालांकि इसमें जो एक तब्दीली करते उन्होंने कहा कि अभी तो 1,000 है, लेकिन चुनाव बाद यह राशि 2100 तक हो जाएगी। उसके बाद दूसरी घोषणा उन्होंने संजीवनी योजना की थी, जिसमें दिल्ली के सभी जो है 60 साल के ऊपर के जो नागरिक है, जिनके चिकित्सा का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। इसमें जो कहा गया था, चाहे वो सरकारी अस्पतालों में एडमिट हो, चाहे प्राइवेट में जाए, उनके पास एक पंजीकरण जो है दिल्ली का संजीवनी कार्ड होना चाहिए। तो इसको लेकर उन्हें कोई भी फीस या कोई भी शुल्क अस्पतालों में देना नहीं होगा, चाहे भले वो किसी निजी अस्पताल में भी जाए, कहीं भी जाए, उसका पूरा बिल दिल्ली सरकार देगी। उसके बाद तीसरी घोषणा उन्होंने की थी अम्बेडकर स्कॉलरशिप की, जिसमें जो है अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को जो है बड़ी घोषणा है। केजरीवाल चुनाव से ठीक पहले कर चुके हैं, क्योंकि अब अगले महीने की संभावना है कि जनवरी में चुनाव आयोग जो है चुनाव कार्यक्रम में घोषणा कर देगा, तो आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद किसी तरह कोई भी योजना घोषणा कोई भी सरकार नहीं कर सकती। तो देखते हुए आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जो है एक्स, जिसे अब हम एक्स कहते हैं, एक्स के पोस्ट पर जो है अपना घोषणा की है कि आज 12:30 बजे एक बार पुनः दिल्ली के लोगों के लिए कोई घोषणा करेंगे, दिल्ली जनता खुश होगी। तो कम से कम हम कह सकते हैं कि चुनाव को देखते हुए कोई भी और लोक भवन योजना जो दिल्ली की जनता के लिए होगी वो आ सकती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने 12:30 का समय दिया है, अब तो कुछ देर बाद ही जो है आम आदमी पार्टी का जो मुख्यालय है रविशंकर शुक्ला लेन 1 नंबर बंगला जो है, वहां पर अभी आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आएंगे और प्रेस वार्ता करेंगे। उसके साथ काफी जनता मौजूद के बीच जो है अपने इस नए कार्यक्रम की घोषणा करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो देखना ये होगा कि 12:30 बजे क्या योजना, एक नई योजना दिल्ली की जनता के लिए लेकर आते हैं, जिससे उन्होंने खुद कहा है कि ऐसी घोषणा है जिससे दिल्ली की जनता खुश हो जाएगी। तो कल को हम कह सकते हैं कि अभी चुनाव को देखते हुए दिल्ली के लिए कोई एक नई लोक भवन योजना होगी। जी, जितनी भी आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स प्रयागराज टीम ने पिकअप में उड़ीसा से बेचने के लिए प्रयागराज और बरेली ले जा रहे अवैध गांजे के साथ 2 सक्रिय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वाहन की तलाशी लेने पर लाखों रुपए की कीमत का 2.10 क्विंटल गांजा भरे पन्ने के 43 पॉकेट बरामद हुए हैं और आरोपितों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने टीम को अपने 2 साथियों के नाम बताए, जिसमें एसटीएफ ने चारों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजा है। एसटीएफ प्रयागराज को काफी समय से गांजा की भारी खेप उड़ीसा से लाकर बेचने की सूचना मिल रही थी। सीओ एसटीएफ शैलेश प्रताप सिंह और निरीक्षक जय प्रकाश राय के निर्देश पर एसटीएफ के एसआई रणेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने रविवार शाम बांदा आकर यहां के एसपी अंकुर अग्रवाल और कोतवाली पुलिस से बात की।
दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। सोमवार को हुई हल्की बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी तापमान गिरा है। दिल्ली में जहां प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक जारी है, तो वहीं पंजाब और हरियाणा में शीतलहर और कोहरा जारी रहेगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और शीतलहर का अलर्ट है। यूपी और बिहार में भी ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में क्रिसमस के बाद फिर बारिश के संकेत है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार की सुबह घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। शाम और रात के वक्त कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बढ़ती ठंड के बीच राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक मंगलवार सुबह 6 बजे वायु गुणवत्ता सूचांक 422 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। तो हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो से कमल सेठ जी जुड़ चुके हैं। तो अभी जो है राज्य की दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहां का जो AQI है वो गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली के जो सर्द मौसम है, सर्द का सितम एक और जहाँ दिल्ली वासियों को अपने गिरफ्त में ले रहा, तो वहीं जो है हवाएं जो बिल्कुल धीमी हो गई, उसके कारण से जो है प्रदूषण का जो स्तर है, जिससे आपने बताया कि आज मंगलवार को सुबह 400 के ऊपर पहुंच चुका है, जो कि एक गंभीर श्रेणी में है। तो कुल मिलाकर दिल्ली के निवासियों को और जहाँ ठंड की धुंध का जो है सामना करना पड़ा, तो वही जो है एक जो स्मॉग है, प्रदूषण का कोहरा है, उसका भी सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर जो दिल्ली वासियों को जो अब जो सर्दी का सितम है वो झेलना जो है अब शुरू हो चुके, झेलना शुरू कर चुके हैं। और दिल्ली के निवासी को मौसम के साथ साथ प्रदूषण की भी दोहरी मार पड़ रही है। तो कुल मिलाकर दिल्ली के जो है कल जो सोमवार को सुबह से जो हल्की बूंदाबांदी दिल्ली कई इलाकों में शुरू हुई थी, वो देर शाम तक जारी थी। और इस बारिश के कारण दिल्ली में अब ठिठुरन बढ़ गई। जो ठंड सिर्फ रातों में लगती थी, अब वो दिन भी ठंड लगनी शुरू हो चुकी है। तो जो है अगर देखें दिल्ली में जो है अब धीमे धीमे जो तापमान है वो गिरता जा रहा है। वही अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने मंगलवार यानी आज के लिए हल्की बारिश, सुबह के कोहरे, रात में जो स्मॉग और धुंध के लिए जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया है। चेतावनी दी गई है कि जो वाहन चालक है जो है सावधानी बरतें, स्मॉग लाइट जो पीली लाइट उसका उपयोग करें और सावधानी से गाड़ी चलाएं। तो कुल मिलाकर दिल्ली के अगर तापमान का बात करें, दिल्ली का तापमान अब धीमे धीमे जिस तरह से आपने बताया कि अधिकतम न्यूनतम जो भी तापमान है उसमें धीमे धीमे गिरावट दर्ज की जा रही है। तो दिल्ली वासियों की जो आने वाले जो समय है, क्योंकि अगर इस मौसम की बात करें तो जो दिसंबर का अंत या जनवरी का जो प्रथमार्ध होता है वो ठंड का सबसे जो पीक मौसम होता है। लेकिन जिस तरह से पिछले काफी दिनों से मौसम के मिजाज की अगर बात करें तो थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका था, लेकिन अब जो है इस बार मौसम विभाग ने भी चेतावनी पूर्वानुमान जताया था कि इस साल जो है सर्द काफी ज्यादा होगी, यानी दिल्ली की ठंड जो है अपने पूरे समाप्त पर होगी। जी, आपने जितनी भी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में 23 जनवरी को चुनाव होंगे। सोमवार को शासन से सहमति के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी और इसके साथ ही प्रदेश के नगर निकायों में आचार संहिता लागू हो गई है। सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने आयोग कार्यालय में प्रेस वार्ता कर अधिसूचना जारी की। उन्होंने बताया कि राज्य में 107 नगर निकाय हैं, जिनमें से 3 निकायों बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ में प्रशासनिक व्यवस्था लागू है। 2 नगर निकाय पाटी, चंपावत और घड़ीनेगी नए बने हैं, जिनका परिसीमन उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से चुनाव नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहे AB स्टार के साथ। धन्यवाद।